अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम सीखेंगे ये वाला टसल और इसको मैंने बहुत ही प्यारे स्टाइल के साथ रेडी किया है और इसकी भी आज मैं मेकिंग शेयर करूँगी। बहुत ज़्यादा इजी है इसको भी बनाना, तो वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना, कंप्लीट वॉच करना है। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट और आपको दिखाते हैं कि मैंने इसको किस तरह रेडी किया है। इस टसल को रेडी करने के लिए हमें चाहिए 2 थ्रेड। तो यहाँ पे मैंने स्टिचिंग में यूज़ होने वाले 2 थ्रेड लिए हैं और एक वाइट कलर का, दूसरा येलो कलर। तो ये दोनों शेड आज हम यूज़ करेंगे इस टसल के लिए और आप अपने हिसाब से कोई सा भी शेड और कोई सा भी थ्रेड यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, फिर इन दोनों थ्रेड को हमने डबल करके इस कार्ड के साथ लपेटना है और हम जो है ना इन दोनों थ्रेड को 50 टाइम लपेट लेंगे। यहाँ पे मैं नॉर्मल साइज़ का बना रही हूँ टसल। आपने जितनी साइज़ का रेडी करना हो उतना आपने जो है ना कार्ड के साथ लपेटना होगा। ठीक हो गया, तो यहाँ पे मैंने इसको लपेट लिया है और अब इसका एक्स्ट्रा थ्रेड हम यहाँ से कट कर लेंगे। कट करने के बाद अब क्या करना है, इन सारे थ्रेड को हम एक साथ कट करेंगे सेंटर में से कुछ इस तरह से। अच्छा, फिर उसके बाद इन थ्रेड्स को हमने अच्छे से सेट करना है। सेट करने के लिए यहाँ पे हम ब्रश का जो है ना वो यूज़ करेंगे। दोनों साइड्स को हम ब्रश करेंगे ताकि इसमें जितने भी थ्रेड आगे पीछे हों वो सारे सेट हो जाएं। और इसको हमने नीट करना है। नीट करने के बाद अब क्या करेंगे, इसको हम फोल्ड करेंगे। तो दोनों तरफ से मैंने इसको मोड़ लिया है और अब हमने एक्स्ट्रा थ्रेड लेना है और उसके साथ हमने इसको ऊपर से बांध लेना है कुछ इस तरह से। फिर उसके बाद हम यहाँ पे 2 गिरा लगा देंगे इसको लॉक करने के लिए। तो ये देखिए टसल बनके रेडी हो चुका है और इस टसल के साथ मैंने 3 एक्स्ट्रा टसल भी रेडी कर लिए हैं अपना टाइम बचाने के लिए, ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी भी ना हो और टाइम भी बच जाए। और अब इनको हमने फ़िलहाल साइड पे करना है क्योंकि अब हम बनाएंगे बटन को। तो बटन बनाने के लिए यहाँ पे मेरे पास ये वाला फैब्रिक है चिकनकारी में, तो मैं इसको यूज़ करूँगी। तो इस फैब्रिक में से हमने थोड़ा सा पीस कट करना है, तो यहाँ पे मैं आपको कट करके भी दिखा देती हूँ। थोड़ा सा हमें पीस चाहिए। तो इसका जो डिज़ाइन था बहुत अच्छा था, इसलिए मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से कोई सा भी फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं और कोई सा भी डिज़ाइन जो है ना आप बटन का रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने पीस कट कर लिया है और अब मैंने यहाँ पे लिया है मिरर मीडियम साइज़ में। आप मिरर की जगह पे कोई भी बटन या फिर कोई भी रिंग यूज़ कर सकते हैं इस फैब्रिक के अंदर रखने के लिए। मैं यहाँ पे मिरर का यूज़ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि फैब्रिक चिकनकारी में है और इसके अंदर होल्स बने हुए हैं, तो इसलिए मैंने सोचा अगर मिरर में इसके अंदर रखूँगी तो बड़ा प्यारा सा लुक आएगा। ऐसा लगेगा जैसे मैंने मिरर रेडी किया हो। तो आप देख भी सकते हैं कुछ इस तरह से इसका लुक आ गया है इस मिरर के साथ। और अब क्या करना है, इस फैब्रिक को हमने अच्छे से ट्विस्ट करना है इसको नीट करने के लिए और टाइट करके इसको हमने यहाँ से नीडल की हेल्प से टांका लगा के फिर उसके बाद ये वाला जो थ्रेड है इसके साथ हम इसको लपेट लेंगे और इसके जितने भी सिलवटें हैं वो हम ख़त्म कर देंगे इस थ्रेड के साथ। अब इसी के साथ हमने इसको बहुत सारे टांके लगाने हैं ताकि ये अच्छे से मज़बूत हो जाए और जब इसको हम अपने ड्रेस पे लगाएं तो आफ्टर वॉश ये बिल्कुल भी ख़राब ना हो। तो मैंने इसको अच्छे से टांके लगा लिए हैं काफ़ी सारे और अब इसका हमने थ्रेड यहाँ से कट करना है। फिर उसके बाद इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक भी हम कट कर देंगे। अच्छा, तो आप देख सकते हैं यहाँ से मैंने इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लिया है। अब जो इसका थोड़ा सा फैब्रिक है उसको हम प्रेस करेंगे ताकि ये अच्छे से सेट और फिक्स हो जाए और इस तरह से हमारा बटन बनके रेडी हो चुका है। अब क्या करेंगे, इन टसल्स को हम इस बटन के साथ अटैच करेंगे। अटैच करने के लिए यहाँ पे मैंने निडल ली है जिसमें से मैंने कलर का थ्रेड भी इंसर्ट कर लिया है। अच्छा, अब क्या करना है, सुई को हम बटन के किसी भी एक साइड से निकालेंगे और उसके बाद हमने इस तरह से टसल को लेना है। इसकी बैक साइड पे रख के इसको अच्छे से हम सेट करेंगे और यहाँ पे हम इसको टांका लगा देंगे। तो फ़िलहाल हम इसको एक टांका लगाएंगे, फिर उसके बाद इसके जो बाकी टांके हैं वो इसके हम लास्ट पे इसको लगा के मज़बूत करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको एक टांका लगा के सुई को दूसरी साइड से निकाल लिया है और अब हमने सेम तरीके से दूसरा वाला टसल भी अटैच करना है।
तो यहाँ पे मैंने चारों टसल्स अटैच कर लिए हैं इस बटन के साथ। अब इन सारे टसल्स को हम अच्छे से ब्रश करेंगे इसको नीट करने के लिए। फिर उसके बाद इसके हम एक्स्ट्रा थ्रेड कट कर लेंगे और जितनी साइज़ का आपको टसल चाहिए उतना आप इसको ट्रिम करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा ही ट्रिम कर रही हूँ क्योंकि मुझे नॉर्मल साइज़ में टसल चाहिए, तो इसलिए मैं इसको बस थोड़ा सा ही यहाँ से ट्रिम करूँगी, इतना सा। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको अच्छे से ट्रिम कर लिया है और इसका अच्छा सा शेप भी रेडी हो चुका है। और अब क्या करेंगे, इसके हम डिटेलिंग करेंगे इन बीड्स के साथ। तो यहाँ पे मैंने वाइट कलर में 0 साइज़ के बीड्स लिए हैं और साथ में मैंने नीडल ली है मोतियों में यूज़ होने वाली बारीक सी। और अब इस सुई को हमने यहाँ से निकालना है, जहाँ से हमने टसल जो है अटैच किया था वहाँ से इस सुई को निकालेंगे इस कोने से। और फिर यहाँ पे एक हम टांका लगा देंगे। टांका लगाने के बाद हमने क्या करना है, ये वाले जो बीड्स हैं इसके अंदर हमने इंसर्ट करने हैं सारे एक साथ। तो देखिए यहाँ पे मैंने मोती इंसर्ट कर लिए हैं इस धागे के अंदर। अब क्या करना है, इनको हमने इस मिरर की किनारी पे अटैच करना है। तो अटैच करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे फैब्रिक ग्लू का। तो ये आपको लेसिस की शॉप से इजीली मिल जाएगा। और अब इस ग्लू को हम इस बटन की किनारी पे लगाएंगे इन मोतियों को फिक्स करने के लिए। और फ़िलहाल हम यहाँ पे ग्लू का यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद इसको हम टांका भी लगा के मज़बूती के साथ लॉक करेंगे। तो पहले हमने जो है ना फैब्रिक ग्लू का यूज़ करना है। आप कोई सा भी ग्लू यूज़ कर सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। तो यहाँ पे ग्लू लगाने के बाद इन मोतियों को उठा के हम किनारी पे अच्छे से सेट करेंगे ताकि ये अच्छे से फिक्स हो जाएं। और थोड़ी देर के लिए हम इनको ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। तो थोड़ी देर छोड़ने के बाद ये अच्छे से ड्राई हो चुका है और मोती भी अपनी जगह पे फिक्स हो चुके हैं। और यहाँ पे मैंने सारे मोतियों को टांका भी लगा लिया है। लेकिन यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई, पता नहीं क्यों। मुझसे जो है रिकॉर्डिंग वाला बटन प्रेस करना मैं भूल गई, इसलिए वो वाला पार्ट जो है वो मुझसे मिस हो गया। तो इसलिए यहाँ पे मैंने ऐड नहीं किया। आप इन मोतियों को टांका लगा के फिर उसके बाद इसको पीछे से लॉक करना है कुछ इस तरह से, जिस तरह से मैंने किया है। अच्छा, तो ये देखिए इसका फ़ाइनल लुक कुछ इस तरह से बनके रेडी हुआ है। ये प्यारा सा टसल और बटन। तो आपको इसका डिज़ाइन और स्टाइल कैसा लगा कमेंट करके लाजमी बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। साथ में नए आइडियाज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।